जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु पा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उसके कई तरीके होते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। तो गुरु पा ने मुझे भी एक ब्लेसिंग दी। कल गुरु पा ने अपने चरण स्वरूप में मुझे मोर रूप में दर्शन दिए थे और ये कई दिन से दे रहे हैं। और गुरु पा का ये भी मैसेज आता है कि बेटा तू पहचान नहीं पाती मुझे, तो हाँ गुरु पा, शायद मैं नहीं पहचान पाती। ऐसे गुरु पा हमें रोटी में भी कई बार दर्शन दे चुके हैं ओम रूप में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, आज आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे मेरे गुरु पा से मिली है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नए साल में कुछ अपने लिए ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनको हम फॉलो करके अपनी लाइफ को बेटर कर पाएँ। इसमें पहला नियम ये है कि हम अपनी लाइफ में कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध मीन्स गुस्सा। तो जो भी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो इस बात को जान ले कि गुस्सा करने से हमारे खुद की एनर्जीज़ तो ख़राब होती हैं, हम अपने घर की, अपने परिवार की एनर्जीज़ भी ख़राब करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा क्रोध बढ़ता है उसकी वजह से हमारे घर में स्थितियाँ, एनर्जीज़ ख़राब होती हैं, साथ साथ जो दूसरों का माइंडसेट है वो भी ख़राब हो जाता है। तो क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मतलब लोभ अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से उम्मीद लगा रहे होते हैं। आपको लालच आ रहा होता है कि हमको ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। कहीं हम दूसरों की चीज़ें देख कर सोचते हैं, दूसरों के रिलेशन को देखकर सोचते हैं कि हमारा रिलेशन ऐसा क्यों नहीं। तो ये लोभ में ही आता है। तो संगत जी, रूपा ने ये कहा कि लोभ अगर हम करेंगे तो हमारे मन में ईर्ष्या आएगी, जलन आएगी, और जलन से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। हमें दोनों ही नहीं करना है। लोभ नहीं करना, हमारी किस्मत में जो होगा वो हमारे पास चल कर आएगा, कैसे भी आएगा। चाहे वो कितना भी कोई उसे लूटने की कोशिश करे, ख़राब करने की कोशिश करे, लेकिन हमारी डेस्टिनी कोई नहीं लूट सकता, नहीं लूट सकता। संगत जी, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ है तो उसको कोई नहीं छीन सकता, इस बात का यकीन करिए। दूसरी बात ये है कि हमें मोह भी ज़्यादा नहीं करना। अगर हम किसी चीज़ से ज़्यादा मोह लगाते हैं तो वो गुरुपा का ये कहना है कि मोह करने से वो चीज़ हम अपनी बनाने की, उसे अपना कस कर जैसे दबोच के रखना चाहते हैं कि ये चीज़ सिर्फ हमारी ही रहे। लेकिन संगत जी, उसकी खुद की सोल की भी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ उसके ऐसे लक्ष्य होते हैं उसके जीवन में जो भगवान ने उसको दिया होता है काम, कि आप ही जाकर अर्थ पे करोगे। तो पृथ्वी पर जाकर उसको भी तो कुछ काम करना है, उसकी सोल का भी तो कुछ टारगेट है, कुछ उसने अपना फोकस बनाया हुआ है, उसको वो भी कंप्लीट करना है। तो उसकी जो लाइफ का पर्पस है उसको कंप्लीट करने दीजिए। आप उसको एकदम से पकड़ के जकड़ के मत रखिए, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि अच्छी सोल्स जो होती हैं वो दूसरों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हैं, और उनको फ़िक्र करने के वक्त ये भी नहीं परवाह रहती कि हम दूसरों के लिए बुरे बनते जा रहे हैं, और एक टाइम पर वो बुरे बन जाते हैं। तो संगत जी, बहुत ज़्यादा अपने किसी हस्बैंड का रिलेशन हो, बच्चों का रिलेशन हो, उसको आपको ऐसे टाइटली होल्ड नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना उनके ऊपर, क्योंकि कंट्रोल करने वाले रिलेशंस जो होते हैं लोग उनको गलत समझ बैठते हैं, है ना। चाहे हस्बैंड हो या बच्चे हों, वो ये सोच लेते हैं कि हमारी माँ तो हमारे लिए गलत है या हमारी वाइफ हमारे लिए गलत है, वो हमें बहुत कंट्रोल करके रखना चाहती हैं। जबकि मुझे मालूम है कि उसके पीछे का इंटेंशन होता है कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा परवाह होती है, लेकिन वो लोग वो बात नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो अगर आपके कोई माइंड लेवल का नहीं, आपकी इंटेंशन नहीं समझ रहा, तो आप थोड़ी टाइम के लिए उसे फ्री छोड़ दीजिए, ये सोच के कि भगवान निगाह रखे हैं। आप निगाह नहीं रख पा रहे ना, तो भगवान निगाह रखे हैं, उनको देख रहे हैं। यकीन मानिए, भगवान कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, और वो अपनी डेस्टिनी में जो लिखा है उसको पूरा करने दीजिए उसको। वो अपनी डेस्टिनी का काम भी तो पूरा कर रहा है ना, उसको करना है। अगर पृथ्वी पर आया है, अगर आप रोकेंगे टोकेंगे तो वो अपनी डेस्टिनी को कैसे पा पाएगा। तो उसे करने दीजिए, और एक टाइम पर जो भी होना होगा वो ये सोच के छोड़िए कि हमारे गुरु पाक की मर्ज़ी है, हमारे ईश्वर की मर्ज़ी है। तो जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। संगत जी, बस आज यही आपके साथ शेयर करना था जो मेरे गुरु पा ने मुझे मैसेज दिया था। मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे शेयर करूं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ, फिर किसी और दिन बात करेंगे। मैं लाइव में आना चाहती हूँ, पर मैं कम्प्लीटली डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं
किस तरह से आऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। किसी और दिन मैं ये शेयर करूँगी। अभी अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे ये बोलने की हिम्मत दी, ताकत दी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ने अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे सफ़ेद चोले में एक ब्राह्मण देवता के रूप में आके दर्शन दिया और बड़े प्यार से मेरे हाथ से चाय बनवा कर पिया। गुरुजी दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बनवा करके हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। जो भी ब्लैक मैजिक हुआ था अभी तक, उन सबको गुरुजी ने काटा है। एक दिन अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मेरा एक पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तभी गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा तेरे भाग्य की वजह से किसी भी काम को करने में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो पहले मेरा मंत्र जाप कर लिया कर उस काम को शुरू करने से पहले। और मैंने यही किया। मंत्र जाप करते ही फिर पेमेंट कंप्लीट हो गया। और एक और बहुत बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ। इससे पहले गुरुजी ने मुझसे एक शुक्राना सत्संग करवाया था, तो उसको रिकॉर्ड करते समय मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी, तो उन लोगों ने सुन लिया कि इसने तो प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करके भेज दिया है मेरा सत्संग। अब तो बहुत सारे लोग हैं इनके संगत में, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। अब ये बात तो फैल जाएगी, हम तो अब पकड़े जाएंगे, अब तो हम इसको परेशान नहीं कर सकते। तो संगत जी, उसी दिन से मेरी परेशानी भी ख़त्म हो गई है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब एक दूसरे आंटी जी का सत्संग हम लोग सुनेंगे। ये आंटी जी हिमाचल प्रदेश से हैं और इन्होंने अपना सत्संग लिख कर भेजा था। इन्होंने बताया कि इनके इन-लॉज़ इनको पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण वो उनके हस्बैंड अंकल के भी कान भरते रहते थे उनके खिलाफ़, और उनके हस्बैंड अंकल भी उनको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोग रोज़-रोज़ लड़ाई झगड़े के कारण वो भी परेशान थे और बच्चे की भी केयर ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन जब से गुरुपा उनसे मिले, मतलब जब से आंटी जी को गुरुपा का साथ मिला है, तब से उनकी लाइफ बहुत बदल गई है। हस्बैंड अंकल भी उन पर ध्यान देते हैं, परवाह करते हैं बच्चे की भी, और उनकी लाइफ में भी बहुत मतलब अच्छे चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से उनके इन-लॉज़ भी अब ज़्यादा परेशान नहीं कर पा रहे हैं। तो संगत जी, ये उनका सत्संग था और वो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज 1 जनवरी 2025 सभी संगत जी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे गुरुपा को भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा, आज मैं 1 तारीख को अपना आज ही का सपने वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ सभी के साथ। गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मेरे स्वप्न दर्शन हुए थे, उसमें आज मुझे सुबह की समथिंग 5 या 6 बजे समथिंग कोई सपना आया था। तो मेरे जो मायके में एक देवी का मंदिर है, अन्नपूर्णा मैया को, उनकी बहुत मान्यता है। तो उन्होंने मुझे, मैं दर्शन करने गई सपने में, तो वहाँ अन्नपूर्णा मैया की मूर्ति है। तो मैंने ये बोला कि सपने में, यहाँ मैंने पूछा सबसे कि यहाँ तो देवी की साक्षात मूर्ति रहती है, तो इसमें भोलेनाथ जी की शिव जो मूर्ति है वो क्या कर रही है? तो बोले नहीं नहीं, यहाँ तो भोलेनाथ जी की है। तो हमारे गुरुपा ऐसे हैं कि आज उन्होंने मुझे 1 तारीख को
इतने अच्छा स्वप्न दर्शन दिए और मुझे पुजारी जी ने या किसी से ब्लेस्ड करवा के मुझे प्रसाद में नारियल और बताशा भी दिया। तो इतना बड़ा मुझे आशीर्वाद दिया मेरे स्वप्न में आज 1 तारीख को 2025। थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बेटियों को ऐसे इतना बड़ा सपने में आकर दर्शन देते हो। और मैं तो इतना खुश हो गई, आज सुबह उठी तो मैंने कहा आज तो गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरी मम्मी का है, जो कि उनका क्या है, आँख बननी थी। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी प्लीज़ मम्मी जी का अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, और उसके लिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उनका बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया और बहुत अच्छे से रहा और वो अब ठीक हैं। तो दूसरा सत्संग यही था और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमारे अंग संग रहते हैं और हर नए वर्ष में आप हमारे साथ हैं। सब अच्छा होगा, सारी संगत जी के साथ अच्छा होगा और सब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मैं इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।